पुस्तक परिचय। निर्गमन का अर्थ है प्रस्थान, बाहर निकलना आदि। निर्गमन ग्रंथ में वर्णित प्रमुख घटना यही है कि मिस्र देश में सैकड़ों वर्षों के प्रवास के पश्चात इजरायली कौम मिस्र देश से प्रस्थान करती है। मिस्र देश में वे गुलाम थे। उस गुलामी से छुटकारा पाना और वहां से प्रस्थान करना, ये इजरायली कौम के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है और ये मुक्ति इतिहास की प्रथम कड़ी कहलाती है। निर्गमन ग्रंथ के 3 खंड हैं। पहला, इब्रानी अर्थात इजरायली गुलामों का दासत्व से मुक्त होना और मिस्र देश से प्रस्थान कर सीनै पर्वत तक की यात्रा करना। दूसरा, सीनै पर्वत पर परमेश्वर इजरायली कौम से विधान अर्थात वाचा या व्यवस्थान का संबंध स्थापित करता है। इजरायलियों को इस विधान के माध्यम से नैतिक, सामाजिक तथा धार्मिक नियम प्राप्त होते हैं। तीसरा, निर्गमन ग्रंथ के तीसरे खंड में इजरायली कौम के केंद्रीय आराधना स्थल के निर्माण, उसकी सामग्री, साज सज्जा, पुरोहितों से संबंधित विधि परंपरा तथा परमेश्वर की आराधना विधि का विस्तार से उल्लेख है। निर्गमन ग्रंथ में वर्णित इन बातों के अतिरिक्त सर्व प्रमुख बात तो ये है कि परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई कौम को दासत्व के जुए से विमुक्त किया और उन्हें एक ही विधान में सुसंबद्ध समाज के रूप में संयुक्त किया और उन्हें भविष्य के लिए एक स्वर्णिम आशा प्रदान की। निर्गमन ग्रंथ के प्रमुख नायक हैं मूसा। स्वयं परमेश्वर ने मूसा को चुना कि वो उसके निज लोगों को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाएं और उनका नेतृत्व करें। प्रस्तुत ग्रंथ का सर्वविदित अंश व्यवस्था की 10 आज्ञाएं हैं, जिसका उल्लेख अध्याय 20 में किया गया है। निर्गमन अध्याय 1। मिस्र देश में इजरायलियों की दुर्दशा। इजराइल अर्थात याकूब के पुत्रों के नाम जो अपने पिता के साथ अपने अपने परिवार सहित मिस्र देश में आए थे, ये हैं: रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, जबूलून, बिन्यामिन, दान, नफ्ताली, गाद और आशेर।